विषय बहुत जाना पहचाना, वही पुराना है। तुम्हारे रिलेशंस को ठीक करना, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाए रखना। तुम्हारे रिश्ते ठीक होंगे तो सब ठीक होगा। तुम्हारे रिश्तों में फर्क पड़ेगा तो सब चीजों में फर्क पड़ेगा। भाई भाई का, बहन भाई का, माता पिता से बच्चों का, बच्चों का माता पिता से, पति का पत्नी से, और प्रेमी का प्रेमिका से, प्रेमिका का प्रेमी से। ये तमाम तरीके का, अनेकों तरीके के रिश्ते हैं, पर रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। उसी पर चर्चा है। फैक्ट्स क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है, क्यों प्रॉब्लम आती है, इसमें स्वीकार्यता क्यों नहीं है। जबकि आप देखो तो भारतवर्ष की पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान राम का प्रेम विवाह हुआ। भारतवर्ष की कथाएं कहती हैं भगवान कृष्ण का प्रेम जग जाहिर। तमाम तरीके की प्रवृत्तियों में, सिस्टम्स में हम कुछ चीजों को जान समझ नहीं पाते। ये थोड़ा दोषपूर्ण है। एक तरफ हम राधा कृष्ण को पूजते हैं, दूसरी तरफ राधा कृष्ण के प्रेम को स्वीकार नहीं करते। राधा को हम खूब मानते, पर ये क्यों नहीं समझते कि त्याग भी प्रेम का दूसरा स्वरूप है। हम मीरा को मानते हैं, पर अब ये क्यों नहीं समझते कि समर्पण भी प्रेम का अपना स्वरूप है। तो कुल मिलाकर प्रेम को लोग समझते कम है, जानते कम है, चाहते ज्यादा है। फैक्ट्स कहते हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि भैया C4 फॉर्मूला है। इसको अगर आप अपनाते हो तो आपके जीवन में एक सबसे पहला आवश्यक है कम्युनिकेशन। प्रेम और रिश्ते को महत्वपूर्ण और मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर ठीक हो, आपका संवाद बहुत बढ़िया हो, आप एक दूसरे को भाषा शैली में समझते जानते हो, एक दूसरे को बोल भाषा में आप अच्छे से जान लें, परख लें, समझ लें, कम्युनिकेशन अनुकूल होता रहे, तो रिश्ता कभी भी खराब नहीं होता है। कम्युनिकेशन में फ्रीली बात करना, लक्ष्य और मूल्यों का निर्धारण, अपेक्षाओं, वित्त प्रबंधन, करियर योजनाओं पर चर्चा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास, एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास, निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने सामने वाले को अपने से ज्यादा बेहतर बनाना, उसके लिए निरंतर सोचते रहना, कैसे उसका सब बेहतर हो सकता है, ये सोचने वाला, यही सच्चा प्यार है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने ही निजी व्यक्ति को, अपने पति पत्नी को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना प्रेम है। उनके प्रबंधन को, उनके वित्त को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी पारिवारिक व्यवस्था को, उनके सुख में हम सुखी हो जाए, यही प्रेम है। हमको जिस बात से खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, इसमें खुश रहना, उनसे वो करवाना जिससे मैं खुश हो जाऊं, ये प्यार नहीं है, ये नौटंकी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना सुख है, स्वांता सुखाए है ये। चूंकि स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करना अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन में एक और बहुत आवश्यक है लक्ष्य निर्धारित करना कि तुम क्या करना क्या चाहते हो। लक्ष्य ब्याह करना नहीं होता प्रेम का। प्रेम का लक्ष्य ब्याह कभी नहीं होता। प्रेम का लक्ष्य कभी भी निजी स्वार्थ नहीं होता। पर अगर तुम प्रेम में विवाह लक्ष्य चाहते हो तो तुम्हें लव विद एस्ट्रोलॉजी मदद कर सकती है। जहां जहां तुम्हारा स्वार्थ है, जहां जहां तुम्हारी निजता है, वहां मैं खड़ा हूं। तुम अगर पढ़कर पास हो रहे हो तो बहुत स्वागत, खूब बढ़िया, जाओ। पर तुम बिना पढ़े लिखे पास होना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी मदद कर सकती है तुम्हारी। दूसरा, कंपेटिबिलिटी यानी अनुकूलता। सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जीवन शैली, विचारधारा, व्यवहार, प्रवृत्ति में मेल होना जरूरी है। क्या जरूरी है? जीवन शैली, विचारधारा, व्यवहार और प्रवृत्ति। तुम्हारा आपस में व्यवहार
एक दूसरे के प्रति ही नहीं, दुनिया में तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, तुम कैसे इंसान कैसे हो, कितनी जल्दी गुस्सा करते हो, कितना ज्यादा प्रेम करते हो, कितना जल्दी अच्छा हैंडल करते हो, कितना बेहतर तरीके से संभाल पाते हो, चीजों को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो। भैया ये भी बहुत, अनुकूलता में ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कंपेटेबिलिटी में ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। कंपेटेबिलिटी दुनिया का वो ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसमें सब समाहित हो जाता है। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा व्यवहार, जीवन शैली, कहते हैं जिस तरीके से तुम रहते चले आ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने, परिवार में, कुटुंब में, खानदान में जैसे तुमको रखा तुम उसी को सच मानते हो। जीवन शैली खराब हो, व्यवहार खराब हो, नेचर खराब हो, व्यक्तित्व खराब हो, तुम इंसान भी खराब हो, फिर भी तुम्हें प्यार प्रेम चाहिए, तो सिर्फ लव्य एस्ट्रोलॉजी मदद कर सकती है, यानी हमारे यहाँ मदद हो सकती है। और अगर तुम सब तरफ से अनुकूल हो तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, तो तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा होगा ही। बुंदेलखंडी वो गीत फिर तुम्हें बता रहा हूँ जो हमें बहुत पसंद है। मोरे समुधी बड़े हैं खराबे, सोकाबे मुइया डाबोना। मोरे समुधी बड़े हैं खराबे, सोखाबे मुइया डाबोना। एक समय में भोजपुरी बहुत बताता था, कभी मैं बुंदेलखंडी बहुत बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं देश की मैक्सिमम भाषाओं को जानता, समझता, स्पर्श करता हूँ और प्रेम करता हूँ, इसलिए अलग अलग भाषाओं में तुम्हें कुछ कुछ बताता रहता हूँ। अगला तीसरा नंबर है सहमति और प्रतिबद्धता। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट और कमिटमेंट। एक कमिटमेंट और तुम्हारा कंसेंट। जब तुम प्रेम विवाह करते हो तो उसमें बहुत आवश्यक है कि तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई, तुम ही सब कुछ संभालोगे। जब तुम्हारे घर वाले ब्याह करते हैं उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी कम होती है, तुम स्वयं, तुमने चयन नहीं किया, तुम्हारी प्रतिबद्धता, तुम्हारी सहमति, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तमाम चीजें बिगड़ भी जाए तो घर वाले संभालते हैं। तुम्हारा प्रेम विवाह हो तब भी हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारा व्यवस्था विवाह हो उसमें कोई तकलीफ हो तब भी हम तुम्हारी मदद करते हैं। ब्याह के पहले, ब्याह के बाद, ब्याह में कोई समस्या किसी तरीके की है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संकट हो और चाहे बिफोर मैरिज में आपको अपने मन चाहे ब्याह से शादी करनी हो पति से, तो भी हम आपकी मदद करते हैं पूरी तरह से। एक बात और कह रहा हूं, ध्यान से समझना, जीवन में प्यार अगर मिल रहा है तो ये सौभाग्य है किसी भी रूप में। जीवन में प्रेम हो जाना, प्रेम मिल पाना, ये भगवान की भक्ति से कुछ कम नहीं है। भक्ति के लिए आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजन पाठ, चंदन, टीका, फूल पत्ती, भोग प्रसाद, तमाम औषधियों और व्यवस्थाओं की जरूरत है। लेकिन प्रेम के लिए कोई औषधि नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप मिल जाता है और अपने आप चलता है और बिना मन लगाए लगता है, घंटों घंटों लगता रहता है। ऐसा कम लोग आपको मिलेंगे जो 7-7 घंटे, 8-8 घंटे नित्य रात में बैठकर माला करते हो, पर ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो रात रात भर फोन पर अपने प्रेमी प्रेमिका से बातें करते रहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक भक्ति है। इस भक्ति को अगर परमात्मा तुल्य कर दिया जाए तो इससे अच्छा कोई तरीका दूसरा हो नहीं सकता। तो मैं आज आपको वही समाधान बताने आ रहा हूं कि जिस चीज में तुम्हारा इतना मन लगता है, जिस चीज को तुम बहुत बेटरली कर सकते हो, जिस चीज को तुम बहुत बेहतर कर सकते हो, उसमें तुम बर्बाद कैसे कर बैठते हो, तुम खराब कैसे कर बैठते हो, तुम्हारे रिश्ते कैसे खराब हो जाते हैं। तुम उपाय 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 समझकर तुम सब सत्यानाश कर देते हो। मैं तो कह रहा हूँ एक सेक्शन ऑफ सेकंड्स में तुम्हारा काम कर दूंगा। आपको उपाय बता रहा हूँ, आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि तुम अपने जीवन में प्रेम भरो, अपने जीवन में खूब अच्छा करो। एक 3 चम्मच शहद ले लो, आधा चम्मच उसमें सरसों डाल लो और उसी में आप आधे से आधा चम्मच मिश्री डाल लो। ये सारी चीजों को 7 चम्मच घी में मिक्स कर लो। सब कुछ मिक्स करने के बाद तुलसी की सूखी हुई मंजरी डालो इसमें और आक के अकोड़े के पुष्प, सूखे या गीले, कोई भी उसमें मिक्स करके रख दो। इन सारी की सारी सामग्री को किसी मिट्टी के बर्तन में रखना है और मिट्टी के बर्तन में जिसमें ये सामग्री रखना, उसी में डुबो करके उस व्यक्ति का नाम रख दो कागज में लिखकर, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं। ये ऐसा अद्भुत औषधिक
और वनस्पति तंत्र का उपाय है जिसे करते ही लाभ होता है। इस काम को मंगलवार, रविवार, शनिवार के दिन किया जा सकता है। बाकी किसी भी दिन करें, कोई खास दिक्कत की बात नहीं, पर किसी मुहूर्त में, किसी श्रेष्ठ दिन में, किसी गर्म के दिन में, अग्नि वाले दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो ज्यादा काम करता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे बल से, पूरी ताकत के साथ ये उपाय करना, तुम खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना खूब ख्याल रखो। तुम हो तो सब है, तुम्हारा जीवन है तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम अपने आप को ठीक नहीं रखते, इसीलिए सब बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से कभी किसी का काम हुआ नहीं है, ना तुम्हारा होगा। अपनी दिनचर्या, अपना सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, अपना सब ठीक करो। अपने शरीर को बेहतर रखो, खूब बेहतर बनाओ। दुखी होने से किसी का काम नहीं होता, सुखी होने से सबके काम होते हैं। दुख में सुख को आमंत्रित करो, ये भी अपने आप में एक टोटका है। खूब खूब आशीर्वाद।